भोजपुरी के जुबली स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ आज केवल पर्दे के हीरो नहीं हैं, बल्कि राजनीति की गलियों में भी उनकी एक खास पहचान है। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से सांसद रह चुके निरहुआ भले ही 2024 में चुनाव हार गए, लेकिन पूर्व सांसद होने के नाते सरकार की ओर से उन्हें आज भी वे सुविधाएं मिलती हैं जो किसी भी आम आदमी के लिए सपना हो सकती है। आज हम आपको बताएंगे फिल्मों से करोड़ों कमाने वाले निरहुआ को सरकार की ओर से हर महीने कितनी पेंशन मिलती है और कौन कौन सी सुविधाएं उन्हें जीवन भर के लिए मिल गई हैं। दिनेश लाल यादव निरहुआ के राजनीतिक करियर की सबसे बड़ी जीत साल 2022 में आई थी, जब सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने आजमगढ़ के सांसद पद से इस्तीफा दिया। तब हुए उपचुनाव में निरहुआ ने धर्मेंद्र यादव को करारी मात देकर सबको चौंका दिया था। करीब 2 साल तक वे दिल्ली की संसद में आजमगढ़ की आवाज बने रहे। हालांकि 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा, लेकिन 2022 की उस जीत ने उन्हें हमेशा के लिए पूर्व सांसद का दर्जा और उससे जुड़ी तमाम सुख सुविधाओं का हकदार बना दिया है। अब बात करते हैं उस सरकारी कमाई की जो निरहुआ को हर महीने मिलती है। दरअसल मार्च 2025 में सरकार ने सांसदों की सैलरी और सुविधाओं में बड़ा बदलाव किया था। सांसदों की सैलरी जहां बढ़कर 1,24,000 रुपए कर दी गई, वहीं पूर्व सांसदों की पेंशन में भी बढ़ोतरी की गई। पहले जहां पूर्व सांसदों को 25,000 रुपए महीना मिलते थे, वहीं अब निरहुआ जैसे पूर्व सांसदों को हर महीने 31,000 रुपए की पेंशन दी जाती है। ये पेंशन उन्हें ताउम्र मिलती रहेगी, जो उनके अभिनय की कमाई से अलग एक फिक्स सरकारी आय है। सुविधाएं सिर्फ पेंशन तक सीमित नहीं है। निरहुआ को पूरे भारत में ट्रेन के फर्स्ट क्लास और सेकंड एसी कोच में मुफ्त सफर करने की आज़ादी है। इसके अलावा उन्हें और उनके परिवार को केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजना यानी CGHS के तहत देश के बेहतरीन अस्पतालों में मुफ्त इलाज की सुविधा भी मिलती है। इतना ही नहीं, उन्हें संसद भवन का खास पास और लाइब्रेरी का एक्सेस भी मिलता है। उनके जीवन साथी को भी संसद के पास दिए जाते हैं, जिससे वे दिल्ली में कई सरकारी लाभ उठा सकते हैं। ये तमाम सुविधाएं उन्हें एक सम्मानजनक जीवन जीने में मदद करती है। राजनीति में व्यस्तता के बीच निरहुआ ने कभी फिल्मों से नाता नहीं तोड़ा। आज वे सांसद भले ना हो, लेकिन OTT और बड़े पर्दे पर उनके पास प्रोजेक्ट्स की लाइन लगी है। आने वाले समय में फैंस उन्हें पटना से पाकिस्तान 2, निरहुआ हिंदुस्तानी 5 और मुर्गा ट्रॉफी जैसे फिल्मों में देखेंगे। यानी एक तरफ फिल्मों से होने वाली करोड़ों की कमाई और दूसरी तरफ सरकार से मिलने वाला ये पूर्व सांसद का प्रोटोकॉल। निरहुआ का रुतबा आज भी बरकरार है। दिनेश लाल यादव निरहुआ ने साबित कर दिया है कि अगर आप जीवन से जुड़े रहे तो जनता और सरकार दोनों आपको सम्मान देती है। पूर्व सांसद के रूप में मिल रही उन सुविधाओं के साथ निरहुआ एक बार फिर फिल्मी दुनिया में अपना परचम लहराने को तैयार है। और भी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।